हमने बहुत बात कर ली थी, द काइंड ऑफ lapses they made during the auction. But then again, Harshit, they had everything to work for during the season itself. And we will begin with the top itself. The kind of changes they wanted, they could have done it much more earlier. जिस तरीके से स्टीफन फ्लेमिंग से बातें की गई थी कि नहीं, अगर तक जब तक प्ले ऑफ कंटेंशन का हमारे पास वो चांस है, हम रिजिड रहेंगे, हम हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही खेलेंगे. बट व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? अगर आपको आयुष मात्रे या शेख राशिद और इवन समबडी एल्स, किसी को भी आपको लेकर आना था, यू कुड हैव डन इट मच मोर अर्लियर, बिकॉज रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे से वो नहीं बन रहे थे. Do you think it was kind of also one of those reasons where CSK really lost out this season कि they were so rigid कि यार changes आपको दिख रहा है, डेविन कॉनवे not in form, रचिन रविंद्रा not in form, and yet you आपको लग रहा था कि नहीं हम persist करेंगे करेंगे करेंगे, and that's what happened. शेख राशिद coming in, आयुष मात्रे coming in, कोई कोई इम्पैक्ट वो बना नहीं पाए, इवन दो देयर वर ग्लिम्पसेस ऑफ द फ्यूचर. बट दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर द प्रेजेंट, राइट? आईपीएल 2025 यू आर लुकिंग एट, यू आर नॉट लुकिंग एट आईपीएल 2026 or 27. those changes should have been made much earlier. नहीं विनीत, आई एग्री टू समवट टू व्हाट यू सेड कि चेंजेस हुआ, बट मेरे लिए सबसे शॉकिंग था कि चेन्नई ने ना इस सीजन ऐसे चेंजेस करे अपने सेटअप में जिसकी जरूरत नहीं थी. ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे किसी भी T20 टीम में जगह नहीं बनाते हैं. वो स्टार्टिंग डे 1 से वो प्रॉब्लम था. मैं शायद जब तक ऋतुराज गायकवाड़ खेले थे, मैंने 5 या 6 मैचेस वो जितने भी खेले, हमने हमेशा ये बात करी कि ऋतुराज गायकवाड़ का नंबर 3 पे आना बनता ही नहीं है. जो बंदा नंबर 1 पे आके ओपनिंग में इतना सक्सेसफुल रहा है, वो नंबर 3 पे आकर क्यों खेल रहा है? और नंबर 3 पे ऐसा भी नहीं था कि उनसे रन्स बन रहे थे, उनसे रन्स नहीं बन रहे थे, तब भी वो नंबर 3 पर ही परसिस्ट कर रहे थे. आप ओपन करने के लिए कभी आप रचिन के साथ ऋतुराज को, वो राहुल त्रिपाठी को भेज दे रहे थे, आप खुद नहीं आ रहे थे. तो वो प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में नजर आया. उसके बाद जो पावर प्ले का मैक्सिमाइज यूज जो करना था, वो सीएसके के बैटर्स नहीं कर रहे थे. सामने वाली टीम 70, 80, 85, 90 रन बनाने की टारगेट कर रही थी, सीएसके वहां पे 45, 50 पे संतुष्ट हो जाता था. तो वहां पर वो गेम्स हार रहे थे और उन्होंने पूरा सीजन वो चेंज करने की कोशिश नहीं करी. फिर आपने, जब आपको जरूरत थी कि आपको एक सीजन कैंपेनर चाहिए था एक एंड पे, फिर आपने दोनों यंगस्टर्स ट्राई करे, वो भी आपका प्लान बैकफायर किया. देखिए, अपने पहले मैच में जब शेख रशीद को खिलाया था, तब आपके साथ में रचिन रविंद्र खेल रहे थे, एक सीनियर पार्टनर थे. बट जब दूसरे मैच से आपने दोनों यंगस्टर्स को भेजना शुरू किया, तो आपका एक यंगस्टर तो जल्दी चला जाता था. तो वो प्लान भी आपके लिए बैकफायर किया. बट सीएसके का ये था, जो रिजिड आपने बात करी, वो रिजिड बहुत थे, उनसे बहुत सारी बातें करी. अब स्टार्टिंग के मैचेस में देखिए, अश्विन, जडेजा लगातार मैचेस खिलाए जा रहे थे, उनके परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, फिर भी उनको खिलाया जा रहा था. फिर एक साथ से उनको ड्रॉप करना शुरू कर दिया गया. आपने सैम करन को आपने 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया. फिर आप शिवम दुबे को देखिए, आप शिवम दुबे आपके लिए नंबर 3 या 4 का बैटर, आप उसे नंबर 6 खिला रहे हो. मेरी समझ से परे था. बिकॉज यार, आप, मैं मानता हूँ रविंद्र जडेजा आपके लिए बहुत एक सीनियर बैटर है, बट रविंद्र जडेजा को मैं 18 सालों से आईपीएल खेलते हुए देख रहा हूँ और इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहा हूँ. मैंने रविंद्र जडेजा को कभी व्हाइट बॉल में 80-90 रन बनाने वाला प्लेयर नहीं देखा है. आप रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पे बिठा के और जो शिवम दुबे को नंबर 5 या 6 पर लाकर एक 80-90 रन बनाना, जो शिवम दुबे बना सकता था, उसको आप पोटेंशियल 40 पे कर दे रहे थे. तो वहां पर But बहुत सारे that is also one of the things I want to deep dive into. कि Ravindra Jadeja at number 4. What do you think made CSK think कि नहीं, Ravindra Jadeja is a sure shot fit at number 4? He's never been that. 17 years of IPL you have seen. He's always been your number 5, number 6, giving you that impact innings. I mean, look at the history of Chennai Super Kings. Number 3, 4 आपके कौन कौन नहीं आते? अंबाती रायडू, सुरेश रैना. These were the caliber of players who used to come in. Maybe, you know, even a few foreign players as well. But रविंद्र जडेजा अगेन, पूरा स्ट्राइक रेट नंबर्स हैं उनके पास, रन्स होंगे, बट द स्ट्राइक रेट एट विच ही वाज प्लेइंग. एंड आज का मैच तो छोड़ो, पिछले मैच में फॉर मी रविंद्र जडेजा कमिंग एट नंबर 4 वाज प्रोबेबली अ मोमेंटम ब्रेकर फॉर मी. आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्या लॉजिक उन्होंने लगाया टू हैव रविंद्र जडेजा. नो dirt on Ravindra Jadeja as a player and as IPL player. You know, he's been fantastic, one of the legends of the game, at least this tournament for sure, but did not make any real sense to continually promote Ravindra Jadeja at that very crucial position of number 4. यार, रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पे खिलाने का मुझे जो इकलौता रीजन समझ आता है, वो ये था कि आपको एक साइड में चाहिए था कि ऐसा बैटर जो कि आपकी इनिंग्स को एंकर कर सके, जो एक साइड एंड लेके खड़ा कर सकते हो, सामने वाले बैटर शॉट खेल सकते हैं. बट सामने वाले बैटर शॉट खेल कहाँ रहे थे, और वहां पे रविंद्र जडेजा आके और मोमेंटम आपका ब्रेक कर रहे थे. रना बॉल नहीं चाहिए था आपको वहां पे चाहिए था आके आप मारना शुरू करें. और अगर आपके पास बैटर्स नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि रविंद्र जडेजा को आपने ऊपर भेजा एक सर्टेन रोल्स के, बट आप शिवम दुबे था आपके पास, और शिवम दुबे का चेन्नई ने इस सीजन प्रॉपर यूज नहीं किया है. चाहे आप माने ना माने, बट सीएसके ने उसका प्रॉपर यूज नहीं किया. जो हमने 22 से 2000 पिछले 3 सीजन देखा था, वो शिवम दुबे इस सीजन हमें नजर नहीं है.
बिकॉज उनके कंसिस्टेंट बैटिंग पोजीशन नहीं था। वो कभी नंबर 5 आते थे, कभी 6 आते थे, कभी 4 आते थे। तो ये जब और पिछले 3 सीजन में नंबर 4 खेले कंसिस्टेंटली और वहां पर उनका परफॉर्मेंस अलग देखने को मिला था। तो मेरे को लगता है कि ये जो क्लैरिटी ऑफ बैटिंग पोजीशंस नहीं था इस सीजन, वो एक बहुत बड़ा साइड फैक्टर था। और साथ ही साथ सीएसके ने एक्सेप्ट करने की ये चीजें नहीं हो रही है, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगाई, बहुत 2-3 मैचेस एक्स्ट्रा लगाए हर प्लेयर के साथ। सचिन रविंद्र आपके लिए रन बना रहे थे टॉप पर, बट कभी भी उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे थे जो आपको मैचेस जिता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको आप और सचिन रविंद्र का ओपनिंग पोजीशन उनका कभी भी फेवरेट पोजीशन नहीं रहा है, स्पेशली नंबर T20 3। क्रिकेट में। न्यूजीलैंड नंबर 3 खेलते हैं और जो आपका नंबर 3 जो इंडिया के लिए नंबर ओपन करता है वो आपको नंबर 3, आपने वहां पर जो स्वैप किया वो मेरे लिए बिल्कुल समझ से परे था। उसके बाद आपने कुछ 2 या 3 मैचेस आपने सिर्फ डेवन कॉनवे को खिलाया, बट जिस प्लेयर ने आपके लिए शायद 23 या 24 इनिंग्स में 1000 रन बनाए, आपने उसको 3 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया। मुझे लगता है कि वो एक अनफेयर कॉल था, बिकॉज़ डेवन कॉनवे इज दैट गाय जो रचिन रविंद्र का काम जो रचिन रविंद्र करते हैं वो डेवन कॉनवे से ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। बट मुझे नहीं समझ आया कि रचिन रविंद्र को क्यों वहाँ पे परसिस्ट किया गया। देन उसके बाद आपने, मैं मानता हूँ यंगस्टर्स को चांस देने का अच्छा ऑप्शन था, बट सैम करन का भी आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। या जब सैम करन को आप एब्सोल्युटली। लेकर आए थे 2 मैचेस का आपने ड्रॉप कर दिया और आपने उनके कंपैरिजन में आपने जो इंग्लैंड के दूसरे आपके ऑलराउंडर थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आता है वहां, क्योंकि मैं सीजन के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सैम करन का बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो वो आपको बैटिंग में आपको एक इनिंग्स चाहिए था जैसा कि आज आया उनके बैट से, वो आपको और भी दे सकते थे इस पूरे सीजन में। तो आपने वो ट्रिक मिस करी, एब्सोल्युटली। जो 6-7 मैचेस वो नहीं खेले, वहां पर सैम करन का आपने प्रॉपर So यूटिलाइजेशन नहीं किया। muddled selection policies, muddled way of thinking कि आप क्यों कहाँ से कर रहे हैं. And for me personally, Deval Brevis also came in as a very late replacement. He was somebody who should have been in the radar of many IPL teams, but he came in and I think direct गुरजपनीत के बाद आए थे and एक मैच के बाद उनको यहाँ पे खिलाया गया. Maybe you would have tried him earlier as well अगर replacement player के बदले अगर कोई और ऐसे होता.